फरवरी को भी बताया था, वो फिर आपको बता रहे हैं और वो बार बार बता रहे हैं। और स्पेशली जो खान के बच्चों के आने का अनाउंसमेंट हुआ है उससे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी तो बच्चों के आने का सिर्फ ऐलान हुआ है और इनकी कांपे टांगने लगी है इन सारों के बेचारों की। तो बाप तो फिर बाप होता है ना, अभी जब बाप आएगा तो फिर इनका क्या बनेगा। तो ये तो बच्चों पर इतना घबरा गए हैं और अवाम के निकलने का इनको इतना डर है कि ये धमकियों पे उतर आए हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे कर देंगे उनके बच्चों को। हालांकि आप उनके बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते। जिस मुल्क में जाके आप भीख मांगते हैं, जिस मुल्क में आप जाके पनाह लेते हैं, वहां के शहजादे हैं वो, तो आपने उनको क्या कुछ कर लेना है। तो ये सारी जो है ना लोगों को डराने के लिए सिर्फ खोखली धमकियां हैं, इनके धमकियों में कोई भी नहीं अब आता। अवाम ने फैसला किया है कि हमारे पास बचा कुछ नहीं है अब, जो मजीद खराब होगा इससे ज्यादा इस मुल्क में, तो हमने तो इसी मुल्क में रहना ना, तो हमने ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो अपने बच्चों के लिए खान जरूरी है, हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम निकलेंगे। नहीं, अच्छा आपने कहा करे इंशाल्लाह, बड़ी आवाज आई। अच्छा ये आपने कहा कि ये तो बच्चे हैं, बाप की तो फिर जो बात है वो अलग है, बाप बाप होता है। बिल्कुल, देखिए हमने कोई घर से बाहर लेपालक बाप तो बनाए नहीं हुए, जो ये लोग बना के बैठे हुए हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये हुकूमत में बैठे हुए हैं फॉर्म 47 पे। वो तो अगर आप इन बाप लेपालक बापों की सरपरस्ती कर सकते हैं और उसमें रह सकते हैं, तो वो तो अपने असली बाप के लिए आ रहे हैं ना, आप उनको कैसे रोक सकते हैं। और आपको इतना डर है उनके बाप का कि आप उसकी एक तस्वीर तक नहीं आने देते, आप उसका नाम तक टीवी पे नहीं चलने देते। आपको और किस चीज का डर है, उसके नाम तक का डर है आपको, आप नाम नहीं चलने देते। अब उसके बच्चे आ रहे हैं तो आप परेशान हो गए हैं, तो परेशान होना चाहिए आपको, क्योंकि सिर्फ उसके बच्चे नहीं आ रहे, पाकिस्तान की आवाम भी जाग रही है। अच्छा आज उस्मा बहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो अगर अपने बाप से मिलने आते हैं तो जरूर आए, लेकिन अगर वो किसी तहरीक में या कोई साजिश करने आते हैं, शरपसंदी करने आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने परसों कहा था, कल टॉक शो में हर ये नून लीगी कह रहा था कि वो पाकिस्तान आए फिर देखेंगे क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप? वो मरियम औरंगजेब का एक डायलॉग आपको याद होगा ना, अब आप रोएं पिटें चीखें मारें टकरे मारें हम मर जाएं, वो तो उनका बाप है, वो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। अपने बाप से मिलने आएंगे तो वो आप उनको नहीं रोक सकते। और दूसरा उनको ये कहना चाहूंगी कि आप दुनिया में कहीं पे भी रहें, बस गलत फहमी और खुश फहमी में ना रहें। आप कोई भी नहीं है उनको रोकने वाले। वो मैं फिर आपको कहूंगी, जो उनकी हैसियत आपकी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है, और वो पाकिस्तान आना चाहे अपने बाप के लिए, आप उनको नहीं रोक सकते। जब आप तो पाकिस्तानियों को नहीं रोक सकेंगे, आपने उनको क्या रोकना है। अच्छा क्या समस्या है ये जो वर्कर्स हैं, दिखाएं जी, मोबिलाइजेशन भी जारी है। फरवरी को भी बताया था, वो फिर आपको बता रहे हैं और वो बार बार बता रहे हैं। और स्पेशली जो खान के बच्चों के आने का अनाउंसमेंट हुआ है उससे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी तो बच्चों के आने का सिर्फ ऐलान हुआ है और इनकी कांपे टांगने लगी है इन सारों के बेचारों की। तो बाप तो फिर बाप होता है ना, अभी जब बाप आएगा तो फिर इनका क्या बनेगा। तो ये तो बच्चों पर इतना घबरा गए हैं और अवाम के निकलने का इनको इतना डर है कि ये धमकियों पे उतर आए हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे कर देंगे उनके बच्चों को। हालांकि आप उनके बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते। जिस मुल्क में जाके आप भीख मांगते हैं, जिस मुल्क में आप जाके पनाह लेते हैं, वहां के शहजादे हैं वो, तो आपने उनको क्या कुछ कर लेना है। तो ये सारी जो है ना लोगों को डराने के लिए सिर्फ खोखली धमकियां हैं, इनके धमकियों में कोई भी